दक्षिण भारत की अगर हम नदियाँ देख लें तो उनकी सारी नदियाँ देख लें तो देखो नर्मदा नदी जो है हमारी, ये अमरकंटक मैकाल पर्वत से निकलती है। ये सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में प्रवाहित होती है। कहाँ पर प्रवाहित होती है? सतपुड़ा, नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये देखो जो पश्चिम की तरफ जो बहती है, जो अरब सागर में गिरती, सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। लक्षण जो है इसका, लक्षण क्या है? संरचनात्मक मूल लक्षण है इसका, संरचनात्मक मूल लक्षण है। इसकी सारी नदी में देखें तवा नदी आती है। क्या आती है? तवा नदी। दूसरी ताप्ती नदी है जो मुल्ताई, ठीक है, जिसका उद्गम है मुल्ताई से, जो बैतूल जिला एमपी में पड़ता है। ठीक है, ये बैतूल जिला एमपी में पड़ता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। ये भी आपके अरब सागर में ही गिरती है, पश्चिम तरफ बहती है। ठीक है, फिर है गोदावरी। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से है। ये 1465 किलोमीटर की लंबी है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और इसकी जो हमारी सहायक नदी हैं प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दुधना, पेनगंगा, तो इसकी सहायक नदी है। गोदावरी सहायक नदी प्राणहिता, वेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, दुधना, पेनगंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोदावरी सहायक नदियाँ। फिर देख लीजिए हम कृष्णा नदी। इसका जो उद्गम है महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर कृष्णा का उद्गम 1400 किलोमीटर की लंबी है। ये अरब सागर में गिरती है। आके इसकी सहायक नदी देखें तो भद्रा है, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा। उसके बाद कावेरी नदी देखें तो ये भी, इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडागू कर्नाटक से है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कोडागू कर्नाटक से है। 800 किलोमीटर लंबी है, अरब सागर में गिरती है। करिए ये है। इसकी सारी नदियाँ देखें तो अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी है। तो आपकी जो ये तुम्हारा है क्या, कावेरी की सारी नदियाँ कौन सी तुम्हारी? अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। तो सारी नदी अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी। उसके बाद महानदी देख लें तो महानदी का उद्गम जो है सियावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है, उद्गम सियावा पहाड़ी धमतरी छत्तीसगढ़ से होता है। 800 किलोमीटर है। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कि इसकी सहायक नदी है शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, जोंक, मांड। तो हमारी सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, जोंक, मांड। तो महानदी की सहायक नदी मांड, जोंक, तेल, ईब, हसदेव और शिवनाथ। ये सहायक बहुत इंपॉर्टेंट है। और तथ्य अगर हम देख लें तो जो ताप्ती, जिसको हम ताप्ती नदी कहते हैं, पश्चिमी घाट से निकलती है। गोदावरी, कावेरी, कबाम, ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ठीक है, ये भी पश्चिमी घाट से निकलती हैं। जो ताप्ती तुम्हारी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, ध्यान रखना, ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। गोदावरी, कावेरी, कबाम क्या है? पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ये हमारे प्रीवियस ईयर के पॉइंट हैं। कावेरी जो है 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है। 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है। कावेरी नदी में कुछ द्वीप हैं। ठीक है, वो कौन से द्वीप हैं निर्माण किए गए हैं? श्रीरंगपट्टनम है, शिव समुद्रम है, श्रीरंगम है। तो इसलिए 3 बार 2 भागों बटेगी, फिर मिलेगी, फिर बटेगी, फिर मिलेगी। इस प्रकार इसमें 3 द्वीप बने हैं कावेरी नदी में, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। और बेसिन इसका है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तो 3 राज्य हैं, एक यूटी है पुडुचेरी। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और पुडुचेरी। दक्षिण की इसको गंगा कहते हैं। कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। और गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें की नहीं लगा है। गोदावरी दक्षिणी गंगा कहते हैं, इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम देखें। जो पूर्व दिशा में बहती हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम देखें तो सुवर्ण रेखा है। उसके बाद महानदी है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेगाई। तो ये तुम्हारा पॉइंट पूछा गया वही है, सुवर्ण रेखा। महानदी उत्तर में सबसे सुवर्ण रेखा, फिर उसके नीचे महानदी है, फिर उसके नीचे दक्षिण में गोदावरी, फिर उसके दक्षिण में कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेगाई। दक्षिण भारत नदियों का प्रमुख अपवाह कौन सा है? वृक्षनुमा है। तो दक्षिण भारत नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र कौन कैसा है? वृक्षनुमा है। अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। एक उत्तर की ओर बहती है, कौन है? वो सोन। और एक पश्चिम की ओर बहती है, वो कौन सी? नर्मदा। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, प्रायद्वीप नदियों में सबसे बड़ा है। ठीक है, गोदावरी जो है, जो ये बेसिन जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। अगर हम प्रायद्वीप नदियों में देखें तो सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, ब्राह्मणी व सुवर्ण रेखा का उद्गम कहाँ होता है? रांची के पठार से। ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा का उद्गम कहाँ है? रांची का पठार उद्गम स्थान है। ठीक है, ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम कहाँ है? होता है रांची के पठार से। ये नागावली और वंशधारा पूर्वी घाट से निकलती हैं। नागावली और वंशधारा कहाँ से निकलती हैं? पूर्वी घाट से निकलती हैं। और केलोका नदी कहाँ से निकलती है? लूडेन पहाड़ी से। कहाँ से?
लुडेंग पहाड़ी से निकलती है केलुका नदी लुडेंग पहाड़ी से निकलती है, नागावली और वंशधारा पूर्वी घाट से निकलती है, ब्राह्मणी स्वर्णरेखा का उद्गम रांची का पठार है, और फिर मलगेर का बैलाडीला पहाड़ी है। मलगेर नदी का कौन सा उद्गम स्थान है? बैलाडीला पहाड़ी है। मांड का मैन पाट है, मांड का क्या है? मैन पाट है। बानस का जो है देवगढ़ पहाड़ी है, बानस का क्या है? देवगढ़ पहाड़ी है। जोंक का सोनबेरा पठार है, सोनबेरा पठार है। ये सब तुम्हारे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को पॉइंट फॉर्म में है, ठीक है। तो ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा का उद्गम रांची का पठार, नागावली वंशधारा का पूर्वी घाट, केलो का लुडेंग पहाड़ी, केलोका का लुडेंग पहाड़ी, मलगेर का बैलाडीला पहाड़ी, मांड का मैनपाट, बानस का देवगढ़ पहाड़ी, जोंक का सोनबेरा पठार। मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी धार्मिक स्थल है। मांद और महानदी जहाँ पर मिलती है उस स्थान पर आपका चंद्रहासिनी देवी धार्मिक स्थल बना हुआ है, देखो तुम्हारा, ठीक है। और फिर क्या है? खारी नदी, जो तुम्हारी ये खारी नदी है बानस की सहायक एवं चंबल की उप सहायक नदी है, ठीक है। बानस चंबल की सहायक है और एक खारी नदी बानस की सहायक है, ठीक है। तो इसलिए ये खारी नदी जो है बानस की सहायक नदी है एवं चंबल की उप सहायक नदी है। ये ध्यान सब आए हुए क्वेश्चन है, पॉइंट ध्यान रखना, दोबारा पूछ सकता है। उसके बाद देख लें अन्य नदियों को देखें तो झेलम का उद्गम है वेरीनाग जम्मू कश्मीर से। झेलम का उद्गम कहाँ होता है? वेरीनाग जम्मू कश्मीर से होता है। इसका संगम क्या चिनाब में मिलती है, कब? कहाँ? पाकिस्तान में जाके चिनाब में मिल जाती है। और झेलम की सहायक नदियाँ देखें तो किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। फिर चिनाब नदी को देखें तो ये बारालाचा दर्रा के निकट से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा के निकट से निकलती है चिनाब नदी, और ये पाकिस्तान में जाके सतलज से क्या है? मिल जाती है चिनाब। रावी नदी, ठीक है। रावी नदी क्या है? जो उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा के निकट है, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, चिनाब में मिलती है जाके, कहाँ? पाकिस्तान में भी चिनाब में मिलती है, ठीक है। ब्यास नदी ब्यासकुंड रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे में ब्यासकुंड है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है, सतलज नदी में मिलती है। ये केवल भारत में बहती है, ब्यास नदी भारत में सतलज से मिल जाती है। जो सिंधु नदी की जो पंच नदा है, सारी नदी है, उसमें सतलज ही केवल ब्यास ही केवल भारत में ही बहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। ये भारत में ही पाकिस्तान सतलज से मिल जाती है। सतलज ये राजस्थान तिब्बत से निकलती है, ठीक है। देखो बाकी देखो ब्यास है, रावी है, चिनाब है, देखो ये सब तुम्हारे कहाँ निकलते हैं? हिमाचल प्रदेश निकलते हैं। झेलम तुम्हारा जम्मू कश्मीर से निकलती है, और ये तुम्हारा सतलज जो है राजस्थान तिब्बत से निकलती है, जिसका राजस्थान को राक्षसताल भी कहते हैं, वहाँ से निकलती है। और सिक्किला जो दर्रा है उसी से ये भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में ये सिक्किला दर्रा से प्रवेश कर जाती है और सिंधु नदी में मिलती है जाके। इसकी सहायक नदी है बसपा, स्पीति और ब्यास, सब इसकी सहायक नदी है। बसपा, स्पीति, ब्यास सतलज की क्या कहते हैं? सहायक नदी है, ठीक है। ये हिमाचल की सभी श्रेणियों को काटती हुई हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है ये, ठीक है। तो जो तुम्हारा सतलज नदी है ये हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है ना, हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है ये सतलज नदी, देखा है इसके बारे में। लूनी या अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ केरल में जाके समा जाती है, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश में बहती है, वहीं निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है माही नदी। ये माही नदी जो है तुम्हारी जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है, ठीक है। फिर सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। ये अरब सागर में जाके गिरती है, जाके सिंधु नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी अगर देखें झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है, श्योक है, नुब्रा है, गिलगिट है, हुंजा है, काबुल है। तो ये सब उसकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है, श्योक है, नुब्रा है, गिलगिट है, हुंजा है, काबुल है। ये सब किसकी हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखना। उसके बाद कौन सी नदी आपकी आती है? सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी और गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिलती है। इसकी सहायक नदी रिहंद, उत्तरी कोयल प्रमुख सहायक नदी है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ पॉइंट देख लें। देखो तुम्हारा कोसी के बारे में है कि कोसी नदी जो है कुर्सेला कटिहार बिहार के समीप गंगा में मिलती है। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार बिहार के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी 7 धाराएं हैं जिनमें सुन, अरुण और तामोर प्रमुख हैं और बिहार का शोक कहलाती है। कोसी क्या कहती है? बिहार का शोक कहलाती है। फिर दामोदर नदी देखें, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है, हमने उसमें मैप में देखा था गंगा के बेसिन में। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा तापी और ये नर्मदा तापी तो अरब सागर में गिरती है, ये गंगा में मिलती है आके, तो ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी सहायक नदी देखें बराकर, जमुनिया, बरकी, इसकी सहायक नदी हैं। बराकर, जमुनिया, बरकी, ठीक है, इसकी सहायक नदी हैं।
गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है ये, जो इसमें बहुत प्रदूषण किया है लोगों ने, जिससे ये गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच क्या बन गई है, जैविक मरुस्थल बनकर रह गई है। इसको बंगाल का शोक कहते हैं। हुगली से ये नदी मिल जाती है, दामोदर नदी किसे मिलती है, हुगली में जाकर मिल जाती है, ध्यान रखना इसका। भारत में चंद्रा और भागा लाहौल घाटी में प्रवाहित होती हैं। किसमें घाट प्रवाहित होती हैं, भारत में चंद्रा और भागा लाहौल घाटी में प्रवाहित होती हैं। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। ब्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, यमुना, ये सब हिमाचल प्रदेश में से होकर गुजरती हैं, ध्यान रखना। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, ठीक है, ये सिंधु नहीं जाती हिमाचल प्रदेश से होकर, ध्यान रखना। उसके बाद दक्षिण भारत की गंडकोटा घाटी, जिसको कैनन घाटी कहते हैं, ये पेन्नार नदी द्वारा निर्मित हुई है। दक्षिण भारत की गंडकोटा घाटी, जिसको कैनन घाटी है, ये गंडकोटा घाटी कौन सी है, कैनन घाटी है, किससे निर्मित हुई है, पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। मुंबई की मीठी नदी निकलती है कहाँ, बिहार झील से। तो मुंबई की जो ये मीठी नदी है वो कहाँ से निकलती है, बिहार झील से निकलती है। तो बिहार झील बिहार में नहीं है, ध्यान रखना, बिहार झील से निकलती है। संकोश नदी ये असम एवं वेस्ट बंगाल के बीच सीमा अपनाती है। संकोश नदी असम और वेस्ट बंगाल के बीच क्या अपनाती है, सीमा अपनाती है। वेस्ट बंगाल से पश्चिम बंगाल के बीच सीमा अपनाती है, कौन, संकोश नदी। तो अब दक्षिण भारत में नदियाँ देखें तो एक बार हम नदियों का मैप देख लेते हैं सारा। देखो ये हमारा नदियों का मैप है। ये नदियाँ हमने पढ़ा थे, गंगा पढ़ा था हमने, पूरा गंगा को अच्छे से मैं डिटेल से हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये देखो तुम्हारी ये सुवर्णरेखा नदी है, ये ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। सुवर्णरेखा नदी देखो यहाँ पे पहले तुम्हारी ये ब्राह्मणी नदी है, ये तुम्हारी महानदी है, ठीक है। महानदी पे तुम्हारा देखो हीराकुंड बांध बना हुआ है। महानदी की ये तुम्हारा देखो बना है ना हीराकुंड बांध, महानदी के हीराकुंड बांध बना हुआ है, देखो हीराकुंड बांध बना हुआ है। ये तेल नदी की सहायक नदी है, और भी सहायक नदी इसकी पड़ी है, देखो गोदावरी है। मुख्य सहायक नदी पता है, तो गोदावरी देखो तुम्हारे आगे यहाँ अरब सागर में गिरती है। गोदावरी सहायक नदी तुम्हारी कौन है, इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती है। वेनगंगा है, वर्धा है, ये सब देखो गोदावरी सहायक नदी है, ठीक है। वर्धा, पेनगंगा, ये सब आके वेनगंगा में मिलकर ये सब कहाँ मिलती हैं, गोदावरी मिल जाती है। इंद्रावती भी सहायक नदी है गोदावरी की, ठीक है। तो ये गोदावरी तुम्हारा यहाँ से निकलती है, ये गोदावरी। और तुम्हारा ये देखो तुम्हारा कृष्णा है, कृष्णा की सहायक नदी हमने देखा था अभी, भीमा है, मूसी है, ये सब कृष्णा की सहायक। तुंगभद्रा, ये कृष्णा की क्या है, सहायक नदी है तुम्हारी, क्या है, कृष्णा की सहायक नदी हमने देखा था। तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा, मूसी और तुंगभद्रा तो याद रखना। बाकी जो हमने पीछे वीडियो में देखा, ये देखो पेन्नार नदी है, क्या है तुम्हारी, पेन्नार नदी, इसकी ये सहायक नदी, इसमें नाम नहीं दिया गया, ठीक है। ये पुलिकट झील है, ये तुम्हारा पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे बनी हुई है, ठीक है। ये पेलार नदी है, क्या तुम्हारी, पेलार नदी है, ठीक है। ये तुम्हारा पन्नियार नदी है, क्या तुम्हारा, पन्नियार नदी है। और देखो कावेरी नदी है, कावेरी नदी, ठीक है। कोली डैम बना है यहाँ पर, कोली डैम है, ये कोली डैम है। ये वैगई नदी सबसे दक्षिण में बह रही, वैगई नदी भी हमने क्रम देखा था, उत्तर से दक्षिण में तो वैगई नदी कावेरी के बाद आई थी, वैगई नदी है। तो हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ हो गई। अन्य भी नदी देखो, माही नदी जो हमारी कटर रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। ये साबरमती नदी है, क्या है, साबरमती नदी है। ये लूनी नदी है, क्या तुम्हारी, लूनी नदी है तुम्हारी, ठीक है। ये तुम्हारी क्या है, लूनी नदी है, यहाँ बह रही। ये इंडस नदी है। और देखो ये तुम्हारी क्या कहती हैं, चंबल है जो यमुना की सहायक है, बेतवा जो यमुना की सहायक है, केन जो बेतवा की यमुना की सहायक है, ये तुम्हारा, ठीक है। ये बाण सागर लेक देखो सोन नदी पर बना हुआ है, कहाँ है, बाण सागर सोन नदी पर है। ये जाके गंगा की सहायक है तुम्हारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। ये तुम्हारा सोनभद्र में है ना, ये तुम्हारा सोन की सहायक नदी पर बना हुआ है, ठीक है। रिहंद है, क्या है, सोन रिहंद नदी, उस पर ये बना हुआ है। सोनभद्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है ना ये, ठीक। तो ये ध्यान रखना। देखो गंडक है, कोसी है, बिहार का शोक है, तिस्ता है, तिस्ता है, देखो ये तुम्हारा तिस्ता किसकी है, ब्रह्मपुत्र सहायक है। मानस ब्रह्मपुत्र सहायक है। सुबनश्री भी ब्रह्मपुत्र सहायक है तुम्हारा। लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक है। बराक देखो ये तुम्हारा यहाँ से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जाके यहाँ बाद में मिलती है बराक ब्रह्मपुत्र से। तो तुम्हारा लोकटक झील है मणिपुर में, ठीक है। लोकटक झील जहाँ तैरते हुए पार पाए जाते हैं। तो सारी नदियाँ हमने देख लिया, एक बार चिल्का लेक देख लिया यहाँ पर। तो मेन नदियाँ हमने देख लिया, जिससे हमारा क्वेश्चन न रहे, ठीक है। छूटे नहीं नदियों से। ये तुम्हारा देखो सिंधु नदी है। सतलज में सारी नदियाँ मिलती हैं, 5 नदियाँ देखो। ये तुम्हारा झेलम नदी है जो वेल्लूर लेक से होकर, वेल्लूर लेक है ना, ताजे पानी के बाद सबसे बड़ी झील कौन है, वेल्लूर लेक। ये झेलम नदी से इससे होकर बहती है। झेलम नदी भी तुम्हारा देखो इसमें चेनाब, झेलम नदी इसमें चेनाब में मिल जाती है, ये चेनाब है तुम्हारा, ठीक है। फिर ये तुम्हारा क्या है, रावी नदी है, ये इसमें ये भी चेनाब में आके मिल जाती है। ब्यास सतलज में मिल जाती है, और सतलज आके तुम्हारे सतलज में आके सब चेनाब मिल जाती है। तो सारी नदियाँ चेनाब सतलज में मिलती हैं, सतलज जाके इससे मिल जाती है, इंडस से मिल जाती है। ये इसमें क्वेश्चन पूछा था।
ये जो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास ये किसमें मिलती हैं और कौन जाके फिर इंडस में मिलता है? तो सतलज में मिलता है। तो सबका पता था कौन किसमें मिलती हैं सारी नदियाँ, फिर वो सतलज से मिलती है तो सतलज में मिलता है। ठीक है, सारी नदियाँ यह क्रम पूछ लेता है। उत्तर में क्या है? झेलम है, फिर तुम्हारा चेनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है तुम्हारा। ठीक है, इनका क्रम उत्तर से दक्षिण पूछ लेते तो झेलम, चेनाब और फिर तुम्हारा रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज है। झेल जाओगे ज़्यादा अगर छीना खाओगे। ठीक है, यही तरीका है। ठीक है, तुम्हारा झेल जाओगे ज़्यादा अगर छीना खाओगे ना। अब रवि जी, अब रवि बस कर दो, हाँ बस कर दो, समझ जाओ ये ट्रिक हमारा किसी हम याद रखते हैं। ठीक है, राजस्थान देखो ये झील है जहाँ से तुम्हारा सतलज निकलती है। सतलज ना राजस्थान लेक से निकलती है, यहीं से निकलती है। मानसरोवर झील है जहाँ से ये तुम्हारा सिंधु भी निकलती है, गंगा भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी सभी यहीं आसपास से निकलती हैं। मानसरोवर लेक से राजस्थान से सतलज निकलती है। ये हमने देख लिया। कुछ हमारे पॉइंट है इसमें वो पढ़ लेते हैं। कृष्णा नदी की सारी नदियाँ देखें, कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा हमने पीछे पढ़ लिया। मूसी भी है, कृष्णा नदी की मूसी तो स्पष्ट यहाँ पर दिख ही रही। ठीक है, मूसी तुंगभद्रा और भीमा दिख रही, बाकी नहीं इसमें नाम लिखा हुआ है। जैसे घाट प्रभा है, माल प्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, सब कृष्णा की सारी नदी है। कावेरी की सारी नदियों में देखें तो हेमवती है, सिस्मा है, सिमसा है, सिमसा है, काबिनी है, भवानी है, नोइली है, नोइल है, अमरावती है। देखो ये तुम्हारी कावेरी तमाम दिख रही है ना, यहाँ पर तमाम सारी नदियाँ हैं तो वो सब है। कावेरी कौन सी नदियाँ हैं? हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, नोइली, अमरावती। तो कावेरी की नदियों में हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, नोइली, अमरावती। उसके बाद देखें कुछ देखो ये डाटा है हमारा नर्मदा नदी का उद्गम हमारे कंटक पठार से होता है। इसकी सारी नदी उत्तर से हिरण मिलती है। ठीक है, बरना और दक्षिण से दूधी मिलती है। उत्तर से हिरण और बरना मिलती है इसमें, और दक्षिण से दूधी, तवा और शेर मिलती हैं। तो नर्मदा में शायद देखो हमारा कंटक से उद्गम होता है। नर्मदा की सारी नदी में उत्तर से इसमें हिरण और बरना नदी मिलती है आके, दक्षिण से इसमें दूधी और तवा और शेर मिलती है। ये नर्मदा के सहायक है सब, हिरण, बरना, दूधी, तवा, शेर, सब नर्मदा की सारी नदी हैं। दूध सागर, सहस्त्रधारा, धुआंधार आदि जलप्रपात इसी नर्मदा नदी पर ही है। दुग्ध सागर क्या कहते हैं? दुग्ध सागर, सहस्त्रधारा और धुआंधार ये सब आदि जलप्रपात किससे हैं? ये नर्मदा नदी पर हैं। ये ब्रह्म घाटी में प्रभावित होती है तो सबको पता ही है। गुजरात में नर्मदा, तापी, ठीक है, और कर्नाटक में शरावती, गोवा में मांडवी, ज्वारी नदियाँ एस्चुरी ज्वालामुखी का निर्माण करती हैं। तो गुजरात में क्या है तुम्हारा? नर्मदा और तापी। न कर्नाटक में कौन सी? शरावती। और गोवा में कौन सी? मांडवी, ज्वारी नदियाँ क्या कहती हैं? एस्चुरी या ज्वार नदमुख का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इसी प्रकार भरत पूजा, पेरियार भी एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ये ध्यान रखना। भ्रंश घाटी में कौन सी प्रवाहित होती नदी? नर्मदा है, तापी है, दामोदर। तुम्हारा इधर दामोदर है तुम्हारा तो यहाँ पर, ठीक है, दामोदर यहाँ पर है, हुगली में जाके मिलती है दामोदर, लेकिन ये ठीक है ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। अभी हमने पढ़ा दामोदर भी भ्रंश घाटी में तुम्हारा बहती है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें कोई तथ्य हैं तुम्हारे तो अभी देख लेते हैं। लूनी नदी का अगर उद्गम देखा तो अरावली श्रेणी है। लूनी नदी का उद्गम अरावली श्रेणी है। किसाई नदी बंडी, सुकरी और जवाई है। लूनी नदी है ना तुम्हारा, इसका उद्गम क्या है? अरावली श्रेणी है। इसका सहायक नदी है तो बहुत इसमें, लेकिन मिनिमम याद रखो बंडी, सुकरी और जवाई। मोहना से कच्छ की खाड़ी है। मोहना क्या है? कच्छ की खाड़ी। साबरमती का उद्गम भी अरावली श्रेणी है। ये साबरमती नदी है। साबरमती का भी उद्गम क्या है? अरावली श्रेणी ही है। ठीक है, अरावली श्रेणी है। इसकी सारी नदी है मेसावा, वकल और हथमती। तो साबरमती सारी नदी क्या है? मेसावा, वकल और हथमती। ये भी इसका मोहना खंभात की खाड़ी है। लूनी का कच्छ की खाड़ी है। ठीक है, लूनी का क्या है? कच्छ की खाड़ी ये होता है, खंभात की खाड़ी ये है। ठीक है, तो साबरमती का मोहना क्या है? खंभात की खाड़ी है, ध्यान रखना। और नदी महानंदा का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, ये महानंदा गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। इसके बाद कोई उसमें नहीं मिलती है, ये है महानंदा। ठीक है, ये महानंदा, इसके बाद गंगा की कोई सहायक नदी नहीं है इधर पूर्व साइड में, तो ये है महानंदा नदी। ये महानंदा, इसके दार्जिलिंग पहाड़ियाँ हैं। महानंदा का उद्गम हमने देखा था पहले ही मैप में इसको, महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ियाँ। कोसी का पूर्वी नेपाल है उद्गम, कोसी का पूर्वी नेपाल है। दामोदर का छोटा नागपुर पठार है। नर्मदा का अमरकंटक का पठार है। नर्मदा का अमरकंटक पठार है। ठीक है, नर्मदा का अमरकंटक, दामोदर का छोटा नागपुर पठार है। और हमने सारी नदियाँ देख ली सबकी। अभी हमारा इधर का पार्ट हो गया नदियों का पूरा। अब हम देखेंगे नदियों पर स्थित कुछ नगर। जय हिंद, जय भारत।